नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। जैसा कि मैंने कहा था कि हमारा अगला टॉपिक रेक्टेंगल होगा। अ, हमारी थीम लाइन थी कि फॉर्मूला रटे नहीं समझे। चलिए इसी क्रम में एक आगे बढ़ते हैं। जैसे कि मैंने बोला था रेक्टेंगल, तो आइए सबसे पहले आपको पता ही होगा कि रेक्टेंगल का एक नॉर्मल सा फॉर्मूला है एरिया का, लेंथ इनटू ब्रीथ। पहले जान लेते हैं रेक्टेंगल होता क्या है। ये हमारा एक फिगर है ए बी सी डी करके, ठीक है, ए बी सी डी, ठीक है। ये हमारा एक फिगर ए बी सी डी करके, जिसमें रेक्टेंगल की सबसे पहली बात ये है कि अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। यहाँ मैंने ए बी इक्वल टू एल और सी डी इक्वल टू एल इसलिए लिया है कि ए बी इक्वल टू डी सी होगा, या ए बी इक्वल टू सी डी, जो बोल ले आप, और पी सी इक्वल टू बी सी इक्वल टू ए डी। खैर ये तो नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट है, ये तो सभी को पता होगा। फिर भी चलिए, एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल या चतुर्भुज भी शायद बोलते हैं इसको, समांतर चतुर्भुज, सॉरी मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है। खैर, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रीथ। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि मैंने बोला था कि इसके अपोजिट की साइड जो होते हैं इक्वल होते हैं, यानी ए बी इक्वल टू सी डी एंड बी सी इक्वल टू ए डी। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट अ पेरीमीटर, मीन्स हम पेरीमीटर की चलिए बात करते हैं। पेरीमीटर जिसको हम लोग परिमाप भी कहते हैं, ठीक है। जैसा कि मैंने बोला था आपसे कि पेरीमीटर कुछ नहीं कर रहा है, जितने भी बाउंड्री लाइन हैं, जितने भी बाउंड्री लाइन हैं, इन सभी को नाप के आप ऐड कर दीजिए। क्योंकि मेरा ये रेक्टेंगल है तो अपोजिट साइड्स आर इक्वल, तो ए बी इक्वल टू एल, एल प्लस बी प्लस एल प्लस बी, इस तरह चारों साइड्स को जोड़ दिए तो ये हो गया 2l प्लस 2b। 2 कॉमन निकाल लिए तो पेरीमीटर इक्वल टू हो गया हमारा 2 इंटू एल प्लस बी। एकदम सिंपल सा, कोई बहुत ज़्यादा गड़बड़ी नहीं है, ठीक है। खैर ये तो नॉर्मल सी बात थी। पेरीमीटर सॉरी रेक्टेंगल में दिक्कतें तब आती हैं जब इसके आगे प्रॉपर्टीज़ के बारे में आगे बढ़ते हैं। इतना तो सभी को पता होता है, बस फार्मूला का थोड़ी बहुत दिक्कत होती है, कन्फ्यूज़न होती है कि फ़िलहाल अब इसके बाद वो भी नहीं होगी, आपको नहीं होनी चाहिए। खैर, ये है मेरा रेक्टेंगल ए बी सी डी। चलिए डायगोनल के बारे में मैं कुछ प्रॉपर्टीज़ बताऊंगा, जिसे आप लोग ध्यान से सुन लीजिएगा। कोशिश किया है मैंने कि कम से कम लिखूं, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लिखने पे कन्फ्यूज़न ज़्यादा क्रिएट हो जाती है, और जो आदमी सुना या देखा रहता है वो ज़्यादा याद रहती है। इसलिए मैं बोल के समझाने की कोशिश। खैर, सबसे पहली इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी कि रेक्टेंगल के डायगनल्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। डायगनल, फुल डायगनल की बात करें तो बी डी इक्वल्स ए सी। खैर, अब यहाँ हम डायगनल की लेंथ निकालेंगे। कैसे? क्योंकि मैंने आपको यहाँ देखिए लिखा हुआ मैंने, ट्रायंगल बी सी डी इज राइट एंगल ट्रायंगल, सो वी कैन अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। ओके, चूँकि एंगल बी सी डी राइट एंगल ट्रायंगल है, इसलिए हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके डायगोनल की लेंथ निकाल सकते हैं, अगर हमें लेंथ और ब्रीथ पता है। खैर, अगर ये ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल नहीं होता तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम नहीं लगा सकते। चलिए उसी क्रम में देखते हैं। बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर एंड सी डी स्क्वायर, that is where is BC is equal to B and CD is equal to L। खैर, ये थोड़ा क्रॉस हो गया, इसमें इतना माइंड मत किया, मतलब CD ये ऐसे हो गया। खैर, तो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, स्क्वायर जब दूसरे साइड जाता है तो अंडर रूट में चला जाता है। अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हमारा हो गया लेंथ ऑफ डायगनल। खैर देखिए, आपने ध्यान दिया होगा मैंने यहाँ दो डबल इस तरह करके लगाया, और ये ऐसे। यहाँ मेरे कहने का मतलब है कि जैसे डायगोनल जो एक दूसरे को कट करते हैं, तो कट करने के बाद ओ पे जो डायगोनल कट किए, ए सी और बी डी एक दूसरे को ओ पे जो कट किए हैं, यहाँ पे कट करने के बाद दोनों डायगोनल के हाफ जो इक्वल थे, मीन्स कहने का मतलब बी ओ। देखिए ये है मेरा फिगर, जहाँ मैंने एक छोटा सा फिगर, क्या बहुत ज़्यादा अच्छा फिगर तो नहीं है और काम चल जाएगा। देखिए ए सी इक्वल्स बी डी, यहाँ पे ये ए सी और बी डी एक दूसरे को ओ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, मीन्स ओ पे काट रहे हैं, तो ए ओ इक्वल्स ओ सी एंड बी ओ इक्वल्स ओ टी। एक मेरा ये कॉन्सेप्ट हो गया। और दूसरा, स्क्वायर की तरह रेक्टेंगल के भी चारों एंगल, मतलब चारों कोनों पे 90 डिग्री का एंगल होता है। ओके फ्रेंड्स, स्क्वायर में मैंने एक चीज़ आपको नहीं बताई थी, मैंने सोचा इंक्लूड करते, फिर सोचा ज़्यादा हो जाएगा। अभी तो इसमें एंगल का भी कॉन्सेप्ट आएगा कि ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल है, फिर ये अलाइड एंगल, फिर सप्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। खैर ये वो चीज़ मैं एंगल वाले सेक्शन में बताऊंगा। पहले फिलहाल यहाँ फॉर्मूले की बात करें तो उसमें, हालांकि ये सभी पूछा जाता है ट्रायंगल के कॉन्सेप्ट वगैरह में, पर ये हाई लेवल का थोड़ा हो जाता है, फिर भी मैं थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट लेके चलता हूँ कॉन्सेप्ट में। चलिए, स्क्वायर में मैंने एक ये चीज़ नहीं बताई थी आपको, अगर कोई जैसे मेरा एक स्क्वायर है, थोड़ा इसको स्पेस ले लूँ मैं, स्क्वायर है, ये डायगोनल है,
तो स्क्वायर की जो एरिया होती है, ठीक है, वो इन दोनों के डायगोनल के प्रोडक्ट के हाफ के इक्वल होती है। मीन्स कहने का मतलब अगर ये D1 है, ये D2 है, तो इनके प्रोडक्ट का हाफ, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई का हाफ जो है वो स्क्वायर के एरिया के बराबर होगी। ओके फ्रेंड्स, फिलहाल अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक हमारा 2D फिगर में ही सर्कल वगैरह हो जाएगा, सर्कल रहेगा कंफर्म, 2D फिगर में सर्कल नेक्स्ट टॉपिक रहेगा। थैंक यू।